नमस्कार साथियों। और आप सभी के लिए आज का एक स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो बैटरी से रिलेटेड है, जो टॉपिक हम लास्ट से स्टडी करते आए हैं। तो इसमें आप जान पाएंगे कि बैटरी की चार्जिंग क्या होती है, बैटरी की डिस्चार्जिंग कैसे करते हैं, और इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम चार्जिंग में काम में लेते हैं, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान होने वाली कौन कौन से विशेषताएं हैं जो जिनसे हम चार्जिंग की पहचान कर सकते हैं, या जैसे डिस्चार्ज हो तो हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो ये सब का एक ही जो है कंप्लीट वीडियो होने वाला है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप जान पाएंगे। तो यहाँ से हम आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जैसे आपको लेड एसिड बैटरी के पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह से पता हो, तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो उपलब्ध है, वहाँ हम जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि जैसे हम डायरेक्ट आज जो है, यानी कि कोई बैटरी जब ले रहे हैं हम एजमेन, तो बैटरी की जो यानी कि चार्जिंग, ये और एक चार्जिंग होती है, एक प्रोसेस, और दूसरी होती है डिस्चार्जिंग। देखिए, सिर्फ यही दो प्रोसेस हैं जिनको आप अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग में जो है, जब बैटरी जो निर्माण होती है, यानी कि बैटरी जब निर्माण होती है तो सबसे पहले ये क्या की जाती है, चार्जिंग। तो बैटरी जब चार्ज होती है, बैटरी जब निर्माण के टाइम में, तो उस वक्त जो है हमें बस सिंपल सा दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। बाकी तो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता ही है, तो वो आप जिसको हम अपघट्य बोलते हैं, अपघट्य, विद्युत अपघट्य होता है। इन तीनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जो ये जो प्लेट होती है PbO2 की होती है, और ये वाली जो प्लेट है ये Pb की होती है। अब तीसरा होता है अपघट्य, जिसको आप बोलते हो H2SO4। इसको बोलते हैं हम गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल। ये सब आपको एक बार फिर से हम रिपीट करवा देते हैं कि पॉजिटिव प्लेट PbO2 की रहेगी। तो लेट्स से चार्जिंग जो है और डिस्चार्जिंग जो है, ये कंज्यूमर एंड जो प्रोसेस होती है, यानी कि बैटरी जो यूज होती है, तब इसमें क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं ये हमें देखना है। तो जब बैटरी निर्माता जब बैटरी जब किसी यूनिट में जब चार्ज वहाँ से जो फर्स्ट टाइम की जाती है, तो जो आपका जो ये अपघट्य है, ये जो है रिएक्ट कर पाता है इन प्लेट्स के साथ में। तो जो प्लेट होती हैं, वास्तव में दोनों ही प्लेट जो होती हैं शुरू से, यानी कि धात्विक रूप से जो ये शीशे की बनी होती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट जब फर्स्ट टाइम जो चार्ज की जाती है मैन्युफैक्चरर के टाइम, तो उस वक्त जो है आपकी जो ये प्लेट हैं ये PbO2 की और Pb की बन जाती हैं। तो अब हम देखते हैं बैटरी की, पहले देखते हैं हम बैटरी की डिस्चार्जिंग के बारे में। तो ये अब देखते हैं। सबसे पहले बैटरी जब मैन्युफैक्चरर के यहाँ से आती है तो उसको हम करते हैं डिस्चार्ज, यानी कि जिससे उसको हम यूज लेते हैं तो वो क्या होती जाती है, डिस्चार्ज होती जाती है। और डिस्चार्ज जो है प्रक्रिया है, इसके दौरान क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, दो प्लेट है हमारे पास, एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी नेगेटिव प्लेट है। सबसे पहले पॉजिटिव प्लेट की बात की जाए तो जब निर्माता के पास में, जब हमारे पास ये बैटरी आती है निर्माता से, तो यहाँ से हमारी प्लेट PbO2 की होती है पॉजिटिव वाली, और नेगेटिव वाली प्लेट रहती है हमारी Pb की, और यानी कि लेड की, और इलेक्ट्रोलाइट होता है जो भी होता है। तो वो अभी देखिए यहाँ से क्या है कि सबसे पहले हम पॉजिटिव प्लेट की बात करें तो इस पर रिएक्शन जो होती हैं वो बता रहे हैं हम यहाँ से कि PbO2 और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि H2SO4, ये इसमें आके जुड़ता है, यानी कि इसके साथ में रिएक्शन करता है। तो इसी के क्या है कि कॉम्पोजिशन इसका ज़्यादा होता है, तो इसके लिए इसके ज़्यादा टुकड़े होते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन गैस जो है एक्सट्रैक्ट होती है इसमें से, अलग से जुड़ती है। तो ये जो है कॉम्पोजिशन इस प्रकार का होता है। तो ये जो रिएक्शन है आगे चल के, और ये क्या बनाती है कि ये जैसे इसमें हम देखें तो यहाँ से ये जो रिएक्शन है Pb का यानी लेड जो है वो SO4 के साथ में, तो ये लेड SO4 यानी कि PbSO4 बन जाता है। दूसरा आपका निकल जाता है H2 और O, मीन्स जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा पानी,
तो ये कितने अमाउंट हो गया, इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंसिंग होती है। तो केमिस्ट्री में इसमें इस तरह से होता है। अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिस्चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो ऑलरेडी पहले से बनी होती है PbO2 की, वो गंधक के अम्ल के साथ में रिएक्शन करती है। सीधी सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि निर्माण जो होता है बैटरी का वो इस तरह से होता है। ये बैटरी जो है इस तरह से हमारे पास में आती है। तो ये PbO2 और Pb की दो प्लेट होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4। तो इनको सबसे पहले डिस्चार्जिंग प्रोसेस पे लेते हैं। तो पॉजिटिव प्लेट जो है वो लेड पेरोक्साइड की होती है, इसका नाम है लेड पेरोक्साइड। देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे पूछी जाएंगी कि लेड प्लेट क्या होती है और पॉजिटिव प्लेट कैसी होती है, नेगेटिव प्लेट कैसी होती है, यूँ। तो इसमें जो बनता है इसको बोलते हैं यहाँ से लेड सल्फेट, जो SO4 है उसको सल्फेट बोला जाता है। और ये होता है पानी, तो इसमें पानी भी बनता है। तो बैटरी जब चार्ज होती है, तो बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो है पानी अमाउंट में, यानी कि पानी जो है वो बन रहा होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है यानी कि एक तरह से एसिड होता है, और ये क्या होता है पानी। तो ये डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया है, इससे आप पहचान कर सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। यहाँ से ये देख लिए अभी डिस्चार्जिंग के दौरान जो है क्या क्या इसमें हो रहा है। तो सबसे पहले जो दोनों प्लेट्स हैं, यानी कि नेगेटिव प्लेट की भी यहाँ अगर बात कर ली जाए, तो नेगेटिव प्लेट जो हमारी है वो Pb की बनी होती है, और वो भी अगर अम्ल के साथ में रिएक्शन करती है H2SO4, सॉरी उसका जो कंटेंट है, उसका जो कंटेंट है ये, तो नेगेटिव अब बात रह जाती है नेगेटिव प्लेट की। तो नेगेटिव प्लेट के बारे में देखें तो ये किसकी बनी होती है, Pb की, क्योंकि ऊपर आपको ये पता है यहाँ से, तो Pb की बनी होती है प्लस। और इसमें जो H2 जो कंटेंट यहाँ पे इसकी रिएक्शन करता है पॉजिटिव से, इसका SO4 जो आयन है वो यहाँ रिएक्ट करेगा इससे नेगेटिव प्लेट के साथ। तो ये प्लेट बन जाती है हमारी डायरेक्टली PbSO4 की। ओके, इसमें कुछ भी नहीं बचता है। तो अब आप इसमें देख पाएंगे ये जो है शुद्ध लेड होता है, इसको बोला जाता है शुद्ध लेड, इसको बोला जाता है PbSO4 को, वही लेड सल्फेट। ओके, तो अब हम विशेषताएं देख लेते हैं कि डिस्चार्जिंग के दौरान क्या क्या होता है। तो डिस्चार्जिंग में आपको सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 कि सबसे पहले इस प्लेट्स का जो है कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, ये भी PbSO4 की रहेगी, ये भी PbSO4 की। तो दोनों प्लेट किसकी बन जाती हैं, PbSO4 की, यानी कि दोनों जो प्लेट होती हैं उनका जो मटेरियल होता है वो PbSO4 हो जाता है। और अभी सेल का जैसे मान के चलिए कि कुछ भी वोल्टेज था, तो वो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो वोल्टेज कम होगा, यानी कि वोल्टेज कम होगा किस में, डिस्चार्जिंग में। साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, यानी कि ये जो बढ़िया वाला इलेक्ट्रोलाइट था तनुगंधक का अम्ल है, तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब जो एसिड होता है उसमें अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो तन्नु हो जाता है। तो इसका कुछ एक गुण होता है आपेक्षिक घनत्व। तो ये किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट का। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो आपेक्षिक घनत्व है ये क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। ये इसमें आप याद रखिए, वोल्टेज भी कम होता है और PbSO4 की दोनों प्लेट बनी होती हैं। आपको पता ही है पानी बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कम हो गया, और सेल क्या होता है, डिस्चार्ज होता रहता है जितनी देर हम यूज करते हैं। तो सेल जो है डिस्चार्ज कैसे होगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रदान करेगा, तो ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये डिस्चार्जिंग की प्रोसेस कहलाती है। तो रिचार्जिंग की जो प्रोसेस है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम अगर फर्स्ट टाइम चार्ज करते हैं तो चार्जिंग होता है, और उसके आफ्टर ऑल हम आगे जितनी बार भी चार्जिंग करेंगे तो उसको हम बोलेंगे रिचार्जिंग। अब रिचार्जिंग में क्या होता है कि जो डिस्चार्जिंग की जो पोजीशन थी वहाँ से आप आगे आइए। देखिए डिस्चार्जिंग की पोजीशन हम आपको दिखा देते हैं कि डिस्चार्जिंग में आपको पता है कि ये PbSO4 की प्लेट है और ये भी PbSO4 की प्लेट है।
तो इन दोनों प्लेट्स को आप ध्यान में रखें। तो यहाँ से पॉजिटिव प्लेट की बात करें तो ये PbSO4 की प्लेट होती है, यानी कि लेड पर ऑक्साइड की, और ये अब की बार जो है यानी कि रिएक्शन करेगी, यानी कि SO4 जो इसी का इलेक्ट्रोलाइट का एक पार्ट होता है। तो रिचार्जिंग से पहले की जो कंडीशन है वो आप यहाँ देख सकते हो कि एक तो होती है हमारी PbSO4 की प्लेट, दूसरी होती है PbSO4 की, और तीसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। बस इन्हीं तीनों को आपको ध्यान में रखना है। तो पहला जो काम हो रहा है वो पॉजिटिव प्लेट के लिए हो रहा है। तो इसमें पानी जो पहले से अवेलेबल होता है H2SO4 जो होता है उसका SO4 आयन, ये तीनों आपस में मिलकर यानी पॉजिटिव प्लेट का PbSO4, तो ये यहाँ से हमारे पास में वापस जो है ये PbO2 बनता है, किसमें, रिचार्जिंग में। और जो सारा जो अम्ल है वो इन दोनों मतलब पानी और ये दोनों जो होते हैं आयन, ये मिलकर इलेक्ट्रोलाइट वाला जो अम्ल होता है H2SO4 उसको इकट्ठा करते जाते हैं। उसको इकट्ठा करते हैं तो ये वापस अपने फॉर्म में आ जाता है। तो पॉजिटिव प्लेट हमारे पास वापस जो है ये वाली बच जाती है, यानी कि पॉजिटिव प्लेट पर PbO2 की बन जाती है, यानी कि इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड। ओके, तो अब जो है यहाँ से नेगेटिव प्लेट की भी बात कर ली जाए तो नेगेटिव प्लेट के लिए क्या खास बात है कि नेगेटिव प्लेट के लिए देखें तो वही आपका PbSO4 की प्लेट होती है। साथ में यहाँ पे जहाँ सल्फेट आयन ने रिएक्ट किया था तो वहाँ पे इसकी बार कंटेंट यहाँ पे H2 होगा, क्योंकि एक ही जो होता है ना इलेक्ट्रोलाइट उसके दो टुकड़े मान लीजिए H2 और SO4, एक तो जाता है पॉजिटिव प्लेट के साथ में और एक जाता है नेगेटिव प्लेट के साथ में, यूँ। तो चार्जिंग और रिचार्जिंग में आप इस चीज़ से ध्यान में रखें। बनाना क्या है हमें इसका, तो बनेगा ओनली Pb, जैसे इसमें जो अलग से निकल जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए मटेरियल है H2SO4, यानी गंधक का अम्ल जो है इन दोनों प्रोसेस में बनता रहेगा। तो अब इसमें खास बात यह है कि यहाँ से आप देख सकते हो कि ये क्या है, लेड की प्लेट, यानी कि अब इम्पोर्टेंट नोटिस में यह ध्यान रखना है कि रिचार्जिंग के दौरान जो प्लेट, यानी कि दोनों ही प्लेट पहले से PbSO4 की होती हैं, किसमें, चार्जिंग के बाद की स्थिति थी उसमें, लेकिन रिचार्जिंग जैसे ही हम लगाते हैं तो पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो वो भी इलेक्ट्रोलाइट के साथ में रिएक्ट करके और PbO2 की बन जाती है। इसको बोलते हैं लेड पेरोक्साइड, यानी कि लेड पेरोक्साइड, और इसको हम बोलते हैं लेड। और पीछे जो थे आपके वो लेड सल्फेट था, देख लीजिए, जिसमें SO4 होगा वो सल्फेट आयन होगा और जिसमें O2 वाला है वो पेरोक्साइड होगा। यानी कि पहचान आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस यही ध्यान में रखना है कि चार्जिंग के दौरान क्या है प्लेट की स्थिति और रिचार्जिंग के दौरान क्या है। तो इसके लिए हम नोट्स बनाएं, तो थोड़ा इसको हम दिखाते हैं आपको साइड से। देखिए यहाँ जो आपको ईजीवे में वही चीज़ें कॉन्सेप्ट लागू करने हैं जो पॉजिटिव में इसमें डिस्चार्जिंग में हमने किए थे कि दोनों प्लेट्स का क्या कॉम्पोजिशन है, वोल्टेज की स्थिति क्या है और अपेक्षित घनत्व की स्थिति क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि चार्जिंग, इसको हम बोलते हैं रीचार्जिंग। तो रिचार्जिंग की जो पोजीशन है, रिचार्जिंग की पोजीशन में क्या होगा कि जो दोनों प्लेट है, देखिए पॉजिटिव प्लेट अलग है और नेगेटिव प्लेट अलग है। तो पॉजिटिव प्लेट तो हो जाती है PbO2 की और ये बन जाती है Pb की। दूसरा कंडीशन है कि वोल्टेज जो है वोल्टेज बढ़ जाता है, तो वोल्टेज बढ़ता है। ओके, तीसरी कंडीशन अपेक्षित घनत्व की है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित घनत्व है वो भी क्या होगा, गाढ़ा होता जाता है, यानी कि पानी की मात्रा कम पड़ती जाती है, क्योंकि चार्जिंग रिचार्जिंग जो होता है ना उसमें कंटेंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आपस में जो कण होते हैं, यानी कि H2 और SO4 जो दोनों बिखरे हुए होते हैं, दोनों आपस में जुड़ते जाते हैं। तो ये इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट से सेपरेट होकर और अपने अपने कॉम्पोजिशन में आपके मिल जाते हैं। तो अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है, वोल्टेज भी बढ़ जाता है। और डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि जो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि जैसे चार्जिंग में आपने देखा था कि जो ऊर्जा थी, डिस्चार्जिंग में जो ऊर्जा है वो रासायनिक से विद्युत में चेंज हो रही थी, और यहाँ आपने देखा है कि जो ऊर्जा जो है यानी कि किसमें बदल रही है, विद्युत से
रिचार्जिंग में विद्युत से रासायनिक में। बस यही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद आपको इस तरह से रखना है। तो दोनों अब देख लेते हैं, चार्जिंग में क्या हुआ था और रिचार्जिंग में क्या हुआ और डिस्चार्जिंग में क्या हुआ। देखिए सबसे पहले चार्जिंग की बात है। बैटरी जब निर्माता के यहाँ से बनती है तो इसको चार्ज किया जाता है। पॉजिटिव प्लेट Pb2 की बन के आती है, नेगेटिव प्लेट Pb की बन के आती है, यानी कि लेड पेरोक्साइड और लेड की। ध्यान रखना नेगेटिव प्लेट सिर्फ और सिर्फ लेड की बनी होती है। अब हमारे यहाँ पे दो प्रोसेस होती हैं कि एक तो हम जब फर्स्ट टाइम लेते हैं उसको डिस्चार्जिंग लेते हैं, या यूँ बोले कि जब चार्जिंग हम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रीचार्जिंग। ठीक है, तो रीचार्जिंग इसको करते हैं हम। तो रिचार्जिंग जब हम करते हैं तो क्या स्थिति है, डिस्चार्जिंग करते हैं तो क्या स्थिति है। क्योंकि निर्माण के समय जो होती हैं वो, अगर मटेरियल की बात की जाए तो पॉजिटिव प्लेट का मटेरियल भी Pb यानी कि लेड होता है, नेगेटिव का भी लेड होता है। अपगटेज होता है वो H2SO4 होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोसेस आती है डिस्चार्ज की। तो डिस्चार्ज जब किया जाता है प्लेट्स को, तो यानी कि हम यूज करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट का ये कॉम्पोजिशन पहले से ऑलरेडी होता है, नेगेटिव प्लेट का ये होता है यानी कि लेड, और पॉजिटिव का लेड पेरोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति होती है। तो चार्जिंग के दौरान, डिस्चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव प्लेट बदलकर PbSO4 की बन जाती है, ये देखें यहाँ से, और नेगेटिव प्लेट भी PbSO4 की बन जाती है। तो दोनों प्लेट जो होती हैं वो PbSO4 की बन जाती हैं। वोल्टेज जो है वो कम होता है, अपेक्षित घनत्व घट जाता है। इसका सब कुछ उल्टा हो जाएगा किसमें, रिचार्जिंग में। तो रिचार्जिंग देखते हैं। रिचार्जिंग जो होता है उसमें पॉजिटिव प्लेट किसकी बन जाती है, Pb2 की, नेगेटिव प्लेट बन जाती है Pb की, और वोल्टेज होता है बढ़ जाता है, अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। तो ये तो थी खास बात चार्जिंग और डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग की। तो अब हम देख लेते हैं कि जो बैटरी को जो चार्ज किया जाता है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, यानी कि कैसे उसकी हम पहचान कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं, यानी कि बैटरी जब चार्ज होती है उसकी चार्ज यानी कि विशेषताएं, यानी कि चार्ज जो बैटरी होती है तो उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो देखें सबसे पहले होते हैं, हम 3-4 आइडियाज़ होते हैं हमारे पास कि जैसे गैस से पहचान कर सकते हैं। तो गैसिंग जिसको हम बोला जाता है, गैसिंग जो प्रोसेस होती है उससे। दूसरा होता है वोल्टेज से भी अपन पहचान कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब घनत्व, इससे भी हम पहचान कर सकते हैं। एक प्रोसेस होती है हमारे पास सिंपल सी कलर पहचान करने की। तो कलर से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि बैटरी चार्ज हुई है या और भी चार्ज करना बाकी है। तो सबसे पहले हम इन चारों फैक्टर्स पे बात करते हैं कि चार्जिंग की विशेषता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम गैसिंग और वोल्टेज, इलेक्ट्रोलाइट और कलर की बात करते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले जो है किसी भी फैक्टर को आप ले सकते हो। तो कलर की बात करें तो कलर में क्या होता है कि फुल चार्ज जो बैटरी होती है, यानी चार्ज हम कर रहे हैं, इसका मतलब होगा फुल, कि फुल चार्ज करने पर ही हम पहचान कर पाएंगे। तो यानी कि पॉजिटिव जो प्लेट होती है और नेगेटिव जो प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट का मैं आपको थोड़ा कलर कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह का होता है, रेड। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। तो पॉजिटिव का जो रंग है, कलर है, तो वो होता है गहरा भूरा, यानी कि भूरा, यानी कि ये ब्राउन कलर की हो जाती है। पॉजिटिव प्लेट हमेशा ब्राउन कलर की होती है। और जब नेगेटिव प्लेट की बात की जाए तो ये होती है स्लेटी रंग की। तो ये हल्का, इसका होता है हल्का स्लेटी। तो ये क्या होता है कि ये स्लेटी कत्थई जिसको बोलते हैं, ये इस तरह का कलर होता है। गैसिंग की बात की जाए तो गैसिंग जो होता है उसमें क्या प्रोसेस होता है कि आपके नेगेटिव जो टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दो होते हैं। तो यहाँ से तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती जाती है और यहाँ से आपकी ऑक्सीजन गैस निकलने लग जाती है। होता क्या है कि चार्जिंग के दौरान जो वायुमंडल में जो गैस निकलती है वो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती हुई जाती है। तो इसकी आप पहचान कर सकते हो। एक कॉमन सा आइडिया होता है जिसके जो वेंट प्लग होते हैं वहाँ से गैसिंग निकलना स्टार्ट होती है। वोल्टेज की बात की जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वोल्टेज जो है, यानी कि वोल्टेज के लिए हम देखें तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से। ये जो वोल्टेज की है, तीन कंडीशन है कि
देखिए फुल चार्ज जो होती है, एक होती है मध्यम चार्ज, एक होती है बिल्कुल अल्प चार्ज जिसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। तो जैसे सामान्यतः फुल चार्ज जब बैटरी रहती है तो उसका ईएमएफ है वो समथिंग प्रत्येक सेल का, पर सेल का जो ईएमएफ है वो 2.6 माना जाता है। मध्यम के लिए जैसे 2.2 या डिस्चार्ज के लिए 2.0। तो इस तरह से एक एवरेज निकाल लिया जाता है। तो यहाँ से आप ऐसा भी समझ सकते हो कि डिस्चार्ज में 1.8 से 2.0 तक चार्ज, मध्यम चार्ज में 2.0 से 2.2 तक, फुल चार्ज में 2.2 से 2.5 या 6 जो भी है। तो इस तरह से हम दो का डिफरेंस भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो कोई ख़ास इश्यू नहीं है डेटा में, क्योंकि डेटा आपको हमेशा ऐसे ही पूछा जाएगा। जो मैक्सिमम होगा वो फुल चार्ज की कंडीशन होगी और जो मिनिमम होगा वो डिस्चार्ज की कंडीशन होगी। तो इस तरह से आपके सामने दो वैल्यू आती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो बैटरी का जो नॉर्मल जो वोल्टेज पूछा जाता है वो मध्यम वोल्टेज होता है, यानी कि एक एवरेज वोल्टेज निकाला जाता है। तो कोई भी सेल हो, जैसे लेड एसिड सेल की बात की जाए तो पर सेल वोल्टेज होता है वो 2.2 के आसपास माना जाता है, 2.1 से 2.2 के आसपास, यानी कि जिसमें मैक्सिमम ये आपकी जो 2.2 वाली कंडीशन है ये काउंट की जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट की क्या स्थिति होती है। इलेक्ट्रोलाइट, देखिए इलेक्ट्रोलाइट का जो है आपेक्षिक घनत्व जो होता है, यानी कि चार्ज सेल और डिस्चार्ज की कंडीशन तो वही सेम है तीनों, कि डिस्चार्ज की कंडीशन में यानी कि डिस्चार्ज और मीडियम यानी कि चार्ज बोलते हैं इसको, और फुल चार्ज और डिस्चार्ज, ये तीन कंडीशन होती हैं। डिस्चार्ज की कंडीशन में इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वही आपका है इस तरह से 18, 20, 22 के हिसाब से 1.18, इसका होता है 1.20, एक का होता है 1.22। तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये जो है ये रेटिंग वही है जैसे वोल्टेज के अकॉर्डिंग, कि फुल चार्ज में इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व बढ़ता जाता है, यानी कि जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है डिस्चार्ज में सबसे पहले कम होता है, उसके बाद में चार्ज होती है तो बढ़ता रहता है और लास्ट फाइनल हो जाता है 1.22। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम बैटरी को चार्ज लगाते हैं तो क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षिक घनत्व होता है, यानी कि ये जो है ये जो वैल्यू है ये क्या होती है कि हल्का सा डाउन जाती है, यानी कि थोड़ा पहले कम होता है इनिशियली जैसे चार्जिंग लगाते हैं, उसके बाद भी ये धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। तो अब हम देखते हैं, ये आपके सामने चारों कंडीशंस कन्फर्म है फुल चार्ज बैटरी की, आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। बैटरी की जो है स्पेशल चार्जिंग मेथड्स हैं उनके बारे में हम आगे डिटेल से बताएंगे आपको। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बैटरी चार्जिंग की विधियाँ। बैटरी चार्जिंग विधियाँ जो होती हैं हमारे पास में ये दो होती हैं। जैसे एक आपकी होती है जैसे ट्रिकल, जिसका नाम सुना होगा आपने, ट्रिकल। एक होती है आपकी बूस्ट चार्जिंग, और तीसरी होती है आपकी जैसे नॉर्मल चार्ज, तो नॉर्मल जिसको हम इक्वलाइजर बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि ट्रिकल चार्जिंग में तो धीरे धीरे चार्ज होता है, इसमें होती है तेज़ गति से चार्ज होती है, और इसमें होती है जो सामान्य गति से चार्ज होती है। बस यही प्रोसेस हम अपनाते हैं। तो इन प्रोसेस के लिए क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है धीरे धीरे चार्ज लगाते हैं तो इसमें मतलब बैटरी की जो है लाइफ अच्छी चलती है। तेज़ चार्जिंग में जो है बैटरी के अंदर के जो केमिकल कॉम्पोजिशन रहता है उसमें कुछ भी इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसके लिए बूस्ट को काफ़ी कम काम में लिया जाता है, और सामान्यतः हमें दो ही काम में लेते हैं, एक ट्रिकल और एक नॉर्मल। तो अब हम जो है बैटरी चार्जिंग के मेथड्स के बारे में और बैटरी चार्जिंग की जो प्रोसेस है, यानी कि किन किन साधनों से बैटरी चार्जिंग की जाती है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से जान पाएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके लिए लेटेस्ट सिंपल तरीके से जो चीज़ों को समझाने का जो प्रयास है वो करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।